हेलो फ्रेंड्स, ओनली एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर ये आपकी नेशनल करंट अफेयर्स जो है हमने 2023 का जनवरी से लेकर जुलाई तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्म में हम सॉल्व करा रहे हैं। और मान के चलिए कि ये सीरीज जब आपकी कंप्लीट होगी तो करंट अफेयर्स से संबंधित किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे इन वीडियो से। प्लीज़ आप चैनल पर लगातार बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पिछले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं नेशनल करंट अफेयर्स की। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो सबसे ज़्यादा आप वैसे अगर ऑप्शन आपको ना पता हो तो देखिए, तीर्थ और पर्यटन सबसे ज़्यादा आप उत्तराखंड में ही होता है। हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब वहीं हैं। तो आप ऐसे अनुमान पर भी लगा दे, बट जानिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है तीर्थ और पर्यटन स्थलों की स्वच्छता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में पिछली बार गोल्ड मेडल लिया था और भारत को एक ही मिला, तो इसमें भाला फेंक से संबंधित है। तो ये पूछा, नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर किस देश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो ये डायमंड लीग का खिताब अपने नाम इन्होंने दोहा में जो हुआ था, इसमें पिछले साल भी डायमंड लीग का खिताब इन्हीं को मिला था। ठीक है, तो इस बार दोहा में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव इनोवेटिव राज्य कौन सा है? मतलब सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कौन सा है जो बार बार अनेक प्रकार के रिसर्च इनोवेशन करता रहता है? तो वो आपको कर्नाटक का दर्जा दिया गया सर्वश्रेष्ठ इनोवेटिव राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन क्या होता है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनजीओ भी कहते हैं। हाँ, तो गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। संदर्भ भारत की रैंकिंग पूछा है, तो यहाँ देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये गैर लाभकारी संगठन एनजीओ कहते हैं इसको। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है और इसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई है। तो भारत की रैंकिंग 161वीं है, जो काफ़ी ख़राब मानी जाएगी। मतलब प्रेस स्वतंत्रता को दिखाता है कि इस कंट्रीज में प्रेस को लेकर कितनी स्वतंत्रता है, कितनी पाबंदियां हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप फोकस ध्यान रखिएगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति 161 है। ठीक, नेक्स्ट देते हैं। रूस के यान नेपोमनियाची को हराकर डिंग रिलेन ने किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं? तो मतलब उस देश के पहले पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं डिंग लेरेन। ये किस देश से संबंधित है, यही पूछा था। तो डिंग लेरेन जो है वो चीन के हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन से एससीओ समिट अभी 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ, तो इससे और G20 इन दोनों से क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना है, तो इस पर आप विशेष रूप से फोकस रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन के संबंध में कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में हुआ। गोवा जाने काफ़ी डेवलप्ड मतलब भारत का स्टेट है, तो अगर विदेश मंत्री हैं तो उनको सबसे ज़्यादा मन वहाँ लगेगा। मतलब ये याद करने की ट्रिक है। तो अगर विदेश मंत्रियों की बात होगी तो आप चले जाइएगा गोवा, क्योंकि वहाँ सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, मतलब अपेक्षाकृत हैं ही। तो ये हो जाएगा। अब देखिए, गोवा आपको भारत में कब शामिल हुआ था? देखिए 1961 तक, भारत तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, और 1961 तक इस पर पुर्तगालियों का अधिकार बना है। 1961 में गोवा भारत का पार्ट बना। ठीक है, तो मतलब राज्य बना, हिस्सा बना। आइए देखते हैं, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये पहला आपका सही हो जाएगा। विदेश मंत्री स्तरीय बैठक गोवा में हुआ था। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर एससीओ है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय मोदी जी ने की थी, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कहाँ आयोजित हुआ था? दुबई में। बैडमिंटन एशिया
चैम्पियनशिप है, ठीक। पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन है? तो पहली मतलब देखिए, भारत ने बैडमिंटन भी एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। पहले युगल जोड़ी, मतलब युगल में तो दो लोग इधर से दो लोग उधर से खेल रहे होते एक साथ, तो युगल जोड़ी में पहला स्वर्ण पदक है। और ये पूछा है कि वो जोड़ी में कौन थे, तो सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में भारत की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये आपसे ये नहीं पूछेगा शॉर्ट फॉर्म, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा AIME 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका फुल फॉर्म पूछा एशिया इंडिया आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन, मतलब मेजबानी आयोजन किस देश में किया गया? तो ये सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन तथा लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा? तो ये भारतीय जो विमान मंत्रालय है वो ये लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में तथा ये कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन में कब से पार्टिसिपेट करेगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 2027 से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38 SD विमान से ADC 150 का पहला परीक्षण किया? तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर गोवा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य की जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, देखिए भारत का पहला है अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाए? देखिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, देखिएगा आपको नेक्स्ट आगामी एग्जाम्स में पेपर में ज़रूर ही क्वेश्चन मिलेगा। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम के जोगीघोपा में बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश के में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था? तो ऑपरेशन जो मोर्चा है ये म्यांमार में आया था। चक्रवात मोर्चा म्यांमार में आया था और वहाँ क्षतिपूर्ति लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था, ठीक है। और ये ऑपरेशन मोर्चा चक्रवात मोर्चा का नामकरण किसने किया? जैसे ये एक सीक्वेंस बना है यूनिवर्सली कि कहाँ चक्रवात आएगा तो उसके बाद किस तो अभी जो चक्रवात मोर्चा है इसका नामकरण यमन ने किया है, ध्यान रखिएगा। मोर्चा कहाँ आया था? म्यांमार में। भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। IPL के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर, तो ये हमारे हो जाएंगे विराट कोहली। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिर्चा चावल को GI टैग प्राप्त? तो मिर्चा चावल जो है ये बिहार का है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। ये बिहार से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी, देखिए पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी ये उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जो निधन हुए थे उसके संदर्भ में पूछा है कि उनका संबंध किस किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर N गोपाल कृष्णन जी वैज्ञानिक थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री हैं, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो 5 बार मुख्यमंत्री रहे पंजाब के। कराईकुडी आरमड़ी ये मृदंगम वादक थे, ठीक है। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स कभी कभी बोलने के फ्लो में कुछ मिस्टेक्स बोल दिया जाता है, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। आप PDF पर भी फोकस करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो अनंत माहेश्वरी जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं, ये बात तो सही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, ये भी सही है। सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहला किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जयंत V
नार्लिकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कुछ कथन दिया गया है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G7 हो, SCO हो, G20, ये इस साल भारत से मतलब अपने कंट्री में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें इन तीनों सेक्टर से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो G20 तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 19 से 21 मई 2023 तक यह हिरोशिमा शहर में आयोजित हुआ। हिरोशिमा जापान का शहर है। ठीक है, ये बात सही है। शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। ये बात भी सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कार्य योजना को रखा था। तो ये बात भी सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे, तो 13वां जो पुरस्कार है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो ये आप जो है योगी आदित्यनाथ जी, उनके मतलब सुशासन कार्यों के लिए किसके राष्ट्रपति ने इन्हें सम्मानित किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? योगी आदित्यनाथ जी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यूपी के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसका संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये देखना। तो सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए का अनुबंध किया था। ये तो सही है। 16 C-295 का निर्माता से खरीदा, मतलब देखिए ये जो अनुबंध हुआ था रक्षा मंत्रालय के द्वारा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ, हमें 56 C-295 विमानों के साथ अनुबंध हुआ था, जिसमें से 16 वो निर्माता कंपनी हमें बेचेगी। ठीक, और जो शेष 40 है उसका निर्माण भारत में टाटा एडवांस सिस्टम, देखिए टाटा एडवांस सिस्टम TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा तथा जो निर्माता कंपनी, दोनों कंपनी के बीच औद्योगिक साझेदारी के साथ निर्मित। तो ये काफ़ी अच्छा प्रकार का स्रोत है कि हमें 56 खरीदना भाई, तो उसमें से आप 16 आप हमें निर्मित करके सेल कर दीजिए और 40 जो है हम भारत में ही निर्माण करेंगे साथ मिलकर, तो इससे भारत की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट बच्चे का जन्म हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ब्रिटेन में। माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से 3 पेरेंट बच्चे का जन्म हुआ है। ठीक है, पेरेंट बच्चे मतलब क्या होते हैं? एक समान जुड़वा बच्चे हम कहते हैं, वही पेरेंट बच्चे। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय। ध्यान रखिए अभी वर्तमान में कौन है? चार्ल्स तृतीय। और महारानी कौन है? कैमिला। ठीक, यहाँ से 2 क्वेश्चन यही इंडिविजुअल पूछ लिए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ जी, ये राजस्थान से संबंध रखते हैं, इन्होंने ही इसमें प्रतिनिधित्व किया था भारत का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने तो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, मतलब रोबोटिक्स इकोसिस्टम बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात नहीं, तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई जनजाति समूह किस राज्य का है? ये मणिपुर का आप देख रहे हैं। मणिपुर की स्थिति अभी काफ़ी दयनीय बनी हुई, शुभित बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से। तो ये जो मैतेई कम्युनिटी है वहाँ के, उन्हीं के मतलब संबंधित ये अभी करंट का एकदम डाटा है और इसे पूछे जाने की प्रबल संभावना भी बनती है। तो मैतेई जनजाति समूह जो है मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित डॉकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? डॉकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया, तो ये हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला, देखिए जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क नेशनल लेवल पर जारी किया जाए, पर एक राज्य ने क्या किया? एजुकेशन के सेक्टर में अपनी खुद की राज्य स्तरीय रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने की घोषणा की है कि उस राज्य में कौन संस्थान सबसे बेहतर काम कर रहा है
तो ये केरल ही हो सकता है। एजुकेशन के सेक्टर में जान रहे हैं सबसे मतलब अग्रणी भूमिका इसी की रहती है और एक्टिव कार्य करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार के संबंधित। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है। तो एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया। सही है, एसोसिएटेड प्रेस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं डेमन कॉपरहेड बारबरा किंगसोल्वर हॉपर ट्रस्ट द्वारा हर्नान डियाज रिवर हेड बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों और नाटक तथा संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। ये बात भी सही है। न्यूयॉर्क टाइम ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज को लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए, तो न्यूयॉर्क टाइम ने क्या, जो रूस जब यूक्रेन पर आक्रमण हुआ था तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टिंग की थी, तो इसके लिए इसे पुलित्जर पुरस्कार दिया। ये बात भी सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला राज्य कौन बन गया है जहां पर पैदल चलने वाले के लिए चलने का अधिकार, राइट टू वॉक। तो ये पंजाब सरकार द्वारा राइट टू वॉक, चलने का अधिकार प्रदान किया गया है। और राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की पहली पॉड टैक्सी, पहली पॉड टैक्सी का संचालन, पॉड टैक्सी क्या होता है, स्वचालित टैक्सी होती है जिसे हम ऑटो ड्राइव कार भी कहते हैं ना, वैसे ही। तो देश की पहली पॉड टैक्सी का संचालन के संबंध में पूछा है कौन कौन सा करता है। देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की गई। हाँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद नोएडा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई गई। तो नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई गई। ये बात भी सही है। पॉड टैक्सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वाहन होती है जो बिना ड्राइवर के चलती है। ये बात भी सही है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। गुच्ची एक फ्रांस की बहुत बड़ी, तो गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, आलिया भट्ट बनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। खान मंत्रालय ने, माइन मिनिस्ट्री ने आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से 29 मई को किस राज्य में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया। तो मुंबई में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन खान मंत्रालय और आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से किया गया। आईआईटी बॉम्बे आ रहा है तो आप मुंबई पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। मतलब हवाई अड्डे पर आप जानते हैं कभी भी बोर्डिंग वोर्डिंग जो है वो बहुत समय से पहले हो जाती है, तो लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ आपको निःशुल्क रीडिंग लाउंज मिल जाएगा जहाँ आप जाके पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अपने समय अच्छे से व्यवस्थित कर समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ऑप्शन डी, ठीक है। और याद रखना है कि ये भारत का अभी पहला हवाई अड्डा है जो ऐसा कार्य कर रहा है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हेवन फर्स्ट नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये एक बनाया जा रहा है जो वाणिज्यिक है, उस पर पर्यटन के लिए या किसी अन्य प्रकार के मनोरंजक कार्यों के लिए वहाँ लोग अब जा पाएंगे भविष्य में। तो हेवन फर्स्ट जो है ये किस कंपनी द्वारा अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अब सोचिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन, स्पेस अंतरिक्ष में अब मतलब वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये है स्पेसएक्स कंपनी एलॉन मस्क साहब की। अभी इन्होंने जो है मस्तिष्क प्रत्यारोपण के लिए भी अभी 2025 तक इन्होंने कार्य किया था कि मस्तिष्क कंप्यूटर से डायरेक्ट मतलब संवाद कर पाए। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए करने वाला पहला शहर करने मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसकी दिशा में कितनी प्रगति हुई है इसको ट्रैक करने वाला पहला शहर, तो ये हो जाएगा भोपाल, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता। देखिए यहाँ आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछा। प्रमोद भगत जो है ये आपका जो 16वां हुआ था ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक, उसमें ग्रीष्मकालीन 16वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसमें ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बैडमिंटन पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक में ये पहले हैं
पुरुष बन गए हैं प्रमोद भगत, और ये प्रमोद भगत का संबंध किससे, बिहार राज्य से है। और ये पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है, तो यहाँ भी इन्होंने गोल्ड ही जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में, अच्छा आप एक क्वेश्चन बताइए, जो अभी हमारा हुआ था पिछला ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो अब नेक्स्ट टोक्यो ओलंपिक जो है वो किस देश को मेज़बानी दी गई है। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, वहीं आपका यहाँ आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग जो है, स्पेनिश फुटबॉल लीग कौन सा है, ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये हो जाएगा बार्सिलोना। बार्सिलोना ने ला लीगा का खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देता है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता प्राप्त, देख रहे हैं मतलब डेवलपमेंट किस हद तक हो गया कि चंद्रमा के सिम्युलेटेड मिट्टी से वो भी वैक्यूम में ऑक्सीजन को निकाला गया है। तो ये ऐसा कारनामा तो नासा करिए, नासा अमेरिका की क्या है अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 चेन्नई मेट्रो को प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष AK मोहंती जी हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया, तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जहाँ मतलब व्याख्या होगा, डिस्क्राइब करने वाली होगी, मैं वहाँ खुद ही डिस्क्राइब कर दूंगा, आप चिंता न करें। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया, तो ये एक सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया गया नीति आयोग और किस संगठन ने मिलकर, तो ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा और नीति आयोग ने मिलकर इसको जारी किया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 की अवधि के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, MSME का फुल हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSMEs को राहत योजना की शुरुआत किसने की है, तो ये वह विभाग ने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2023-24 के लिए फसल उत्पादन का कुल कितना मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। देखिए 2000 मैंने पिछले, अगर आपने इस नेशनल करंट अफेयर्स का जो सीरीज चला दूसरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने वहाँ 2022-23 के संदर्भ में बताया था कि कितना था, तो वो था 315 मिलियन टन। अब ये पूछ रहा है 2023-24 के संबंध में कुछ कितना मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है, तो 332 मिलियन टन, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने की मदद के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी किस स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन, मतलब वहाँ क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का रीराइटिंग किया जाएगा, ठीक है, के लिए जनमत संग्रह जीता है। मतलब वहाँ के राष्ट्रपति ने जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह क्या होता है, लोगों से उनका मत जानना कि वो इस पक्ष में है नहीं, तो लोगों सर्वाधिक लोगों ने इस मत के पक्ष में मतलब समर्थन दिया, तो जनमत संग्रह जीता। तो किस देश के राष्ट्रपति ने, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जो मोचा आया था, ये बंगाल की खाड़ी, ये हो गया भारत, ये हो गया बंगाल खाड़ी, मोचा आया था, ये से कौन सा देश प्रभावित हुआ, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, मतलब इसी सीरीज में आप बताएंगे कि मोचा से कौन सा, अच्छा ये तो इसी क्वेश्चन में, मोचा से कौन सा देश प्रभावित हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश ने रखा है, मैंने पिछले डिस्कशन में ही इसको कंप्लीट करा दिया था, यमन ने, ठीक है। ये नेक्स्ट देख लें। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना। नाटो, अभी नाटो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, नाटो का ही देन है कि वो रूस यूक्रेन जो विवाद देखा जा रहा है वो मतलब
इसी की उत्पत्ति मान सकते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके मेंबर है ना, अभी जो 31 हो गए, मतलब 31 मेंबर हो गए। किसको? फिनलैंड को लेकर, ठीक है। फिनलैंड को लेकर नाटो के सदस्य देशों की संख्या हो गई है 31, ठीक। तो इन 31 कंट्रीज़ में अगर कोई भी देश इस पर अटैक करता है, जैसे मान लीजिए अगर फिनलैंड पे कोई देश अटैक कर दिया, तो ये मतलब नाटो की जो ट्रीटी है इसमें जो घोषणा की गई उसमें लिखा गया है कि अगर नाटो के किसी देश पर कोई अटैक करता है तो ये माना जाएगा कि पूरे समूह पर अटैक है, और फिर वो 31 देश मिलकर उस देश का क्या करेंगे? उस देश के खिलाफ आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, ठीक है, युद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया था। तो गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा क्या है? आज़ाद। ये काफ़ी आसान हो जाएगा, नाम से ही संबंधित है, आप ध्यान रख पाएंगे। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तथा वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें, तो कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव दें, आपके सुझाव हमारे लिए अनुकरणीय होंगे। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो ये आम आदमी पार्टी है, ठीक है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, 50 क्वेश्चन हो गया, और ये जो श्रृंखला सीरीज चल रही है आप निरंतर बने रहिए। इस सीरीज के माध्यम से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही कम समय में आपको कवर करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।